हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने जो है आपके लिए मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब से रिलेटेड आपके जो मैथ के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका चैप्टर है वो है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आपको पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क के लगभग 25 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में और पाइप टंकी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान क्या रखोगे कि आपको ये परसेंटेज लिखवाई थी, सबसे पहले वाले दिन भी आपको परसेंटेज बता दी गई थी। तो ये सारी परसेंटेज आपको याद करनी है। अगर आपने इनको अभी तक याद नहीं किया है तो इनको याद कर लेंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी अब चैप्टर हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस आएगा, परसेंटेज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, उन सब में इनका रोल जो है काफ़ी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद करने का तरीका सिंपली यही है कि 16 से ही 2/3% कितना हो जाएगा, 1/6। ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ऐसे ही करके आप जो है याद रखेंगे इन सभी वैल्यू को, जिससे आपको क्वेश्चन करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज को देख लेते हैं। तो ये एक इसका फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सी बार जो है क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही आ जाता है, आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। इसी को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। मिश्र धन को हम हमेशा ए पढ़ेंगे, मूलधन को पी पढ़ेंगे, 1 प्लस दर को आर, और कितना आ जाएगा बटे के अंदर 100, और ऊपर आ जाएगा समय, यानी समय को हम पढ़ेंगे टी। मिश्र धन ए हो गया, मूलधन को पी पढ़ रहे हैं, और ब्याज हो जा रहा आपका आई। वहीं अगर हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज को क्या पढ़ेंगे, तो चक्रवर्ती ब्याज की हम बात करें तो उसको हम पढ़ेंगे सी आई। और अगर हम बात करें साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज को हम पढ़ेंगे एस आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह दिया कि 100 रुपये जो है आपका मूलधन है। ठीक है, टाइम आपका 2 साल के लिए दिया गया है। और बात करें अगर इसमें कि दर क्या रही थी, तो दर थी आपकी 10%। आपसे पूछ लेगा चक्रवर्ती ब्याज बताओ। इससे पहले मैं आपको बता दूं चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। तो ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज ही क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो अब आप देखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज जो है, जो पहला साल होता है उस साल जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। जैसे ही हम दूसरे साल पर एंटर करेंगे तो दूसरे साल पे जो हमें ब्याज मिलेगा, तो जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है वो किस तरीके से आएगा, तो जो आपने मूलधन लिया उस पे जो दर लगी वो वाला पैसा, प्लस जो आपका पहले साल ब्याज लग गया था उसके ऊपर भी उतना ही परसेंटेज लगेगा जितना कि दिया हुआ है, और तब आपका टोटल पैसा ही क्या कहलाया जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो यानी आप ध्यान क्या रखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज हमेशा दूसरे साल से लगना स्टार्ट होता है, ना कि पहले साल से। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको मूलधन 100 रुपये दिया गया है, समय 2 वर्ष है, और दर आपकी 10% है। आपसे इसमें अब हम एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें निकालने की सोचेंगे। ठीक है, देखो जैसे आपको 100 रुपये क्या है, आपका मूलधन है। अगर समय 2 साल है तो आप 2 डंडे ऐसे लगाएंगे इसमें। ठीक है, और दर कितनी है, 10%। तो कोशिश करेंगे कि आपका 10% आपको पता हो कितना होता है, 1/10। तो यहाँ पहले साल आपकी दर कितनी रहने वाली है, 1/10। वहीं दूसरे साल भी आपकी दर कितनी रहने वाली है, 1/10। तो आप 1/10 100 का करेंगे तो कितना बना, 10। 1/10 100 का करेंगे तो कितना बना, 10। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमसे बात करें कि साधारण ब्याज, तो पहले साल कितना साधारण ब्याज है, 10 रुपये। दूसरे साल साधारण ब्याज की बात करें तो वो भी 10 रुपये है। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं चैप्टर की, चक्रवर्ती ब्याज की। तो इसको सोल्व करने के लिए आप समझो, देखो जो आपका मूलधन था उस पर तो दर आप लगा चुके हो ना। अब दर किसके ऊपर लगेगी, क्योंकि अब आप किस वाले पायदान पे खड़े हो, आप दूसरे साल वाले पायदान पे खड़े हो। तो इस पे खड़े होके आपको दिखाई देगा सामने से कि हाँ भाई ये भी बचा हुआ है अभी, और ये क्या है, आपका जो ब्याज है। तो अब इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। तो 1/10 आप किसका कर दोगे, 10 का। तो 10 का जब आप 1/10 करोगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ से, 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 आप कहाँ लिखोगे, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप सारी चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो ये वाली वैल्यू की बात करें तो ये था आपका P यानी मूलधन। ठीक है, अगर हम बात करें इस टोटल वैल्यू की तो ये क्या है, ये है आपका साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है, साधारण ब्याज को हम क्या पढ़ेंगे, SI पढ़ेंगे। बात करें इस टोटल वैल्यू की यहां से यहां तक की, तो ये वैल्यू है आपकी, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कहलाई जाएगी, इन दोनों को और प्लस इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CI। और अगर हम यही बात करें
कि CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा। तो CI और SI का अंतर हमेशा क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो CI माइनस SI का क्या हो जाएगा, अंतर। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पहले साल का ब्याज कितना है, तो ये आपका पहले साल का ब्याज है 10 रुपये। अगर हम बात करें दूसरे साल के ब्याज की, तो ये आपका टोटल ब्याज है दूसरे साल का, वो कितना है 10 और 1 11 रुपये, ठीक है। बात करें CI SI का अंतर कितना है, वो 1 है। CI की बात करें तो 10 10 20 और 1 21 रुपये CI है, ठीक है। बात करें SI कितना है, यानी साधारण ब्याज कितना है, तो 10 रुपये और 10 रुपये 20 रुपये आपका साधारण ब्याज है। अगर हम इसी क्वेश्चन से हमें बोल दिया जाए कि बताओ मिश्र धन कितना होगा, तो आप जो ये टोटल आपका चक्रवर्ती ब्याज है, यानी ये वाली वैल्यू, और इस मूलधन को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। इन दोनों चीजों को अगर आप जोड़ दोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकलेगा मिश्र धन। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेसिक बनाने के लिए आपका, ठीक है, तो जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तो देख लेते हैं उसको। तो जैसे कि अगर मैं इसमें बोलूं कि आपको जो है 2000 रुपये की धनराशि है आपकी, ठीक है, और 2000 रुपये की धनराशि टाइम आपको 3 साल का दिया गया है, ठीक। वहीं अगर मैं दर इसमें भी बता दूं कि दर आपको जो लग रही है वो लग रही है 10%, तो आप सारी चीज की जो है वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब आप इसमें समझेंगे तो 3 साल दिया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2000 लिखोगे, एक डंडा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, ठीक है। तो पहले साल हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल। अब दर तो आपकी सेम ही है, तो जब सेम दर रहेगी तो हमेशा तीनों पे क्या लगनी है, सेम दर लगनी है, ध्यान रखेंगे। अब देखें 10% का मतलब पहले साल कितना लगेगा, 1/10, दूसरे साल कितना लगेगा 1/10, और तीसरे साल भी कितना लगेगा 1/10, ठीक है। तो 1/10 जब 2000 का करोगे आप, कितना बन जाएगा यहाँ से 200। 1/10 वापस से आप 2000 का करोगे, यहाँ कितना बन जाएगा 200। 1/10 वापस से करोगे तो कितना बन जाएगा 200। यानी अगर दर एक जैसी है तो जितना पहली बार 1/10 करके बना उतनी ही वैल्यू को वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, देखो ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या आ गया, आपका साधारण ब्याज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज कहाँ से लगना शुरू होगा, तो जो आपका पहले साल ब्याज मिला उस ब्याज पे जो आपका परसेंटेज लगेगी वही चक्रवर्ती ब्याज बनना शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें कितना लगा, 1/10%। अब पहले साल पे हम देखें, अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो इसके सामने तो कोई भी ब्याज नहीं है जिसपे हम दर लगा सकें। लेकिन अगर आप यहाँ इस वाले उस पे खड़े हो, दूसरे साल वाले ब्याज पे, तो यहाँ देखेंगे इसके सामने कितनी वैल्यू बची हुई है, 200 रुपये बच रहा है, जिसपे अभी आपको 110 लगाना है, 1/10 करना है। तो 1/10 अगर आप 200 का करोगे तो कितना बनेगा 20, उसको लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपकी दर है एक जैसी, तो वापस से इसी वैल्यू को कितनी बार रिपीट करोगे आप, 2 बार। अब मैं बता रहा हूं 2 बार आ कैसे रही है, तो देखो जैसे यहां भी हमें कितना करना है 1/10, तो अगर आपने इसका मूलधन का 1/10 करा तो कितना बना 200। अब 1/10 किस किस का होगा, देखो तो पहली बार तो इसका भी अभी 1/10 करोगे आप तीसरे साल पे, इसका भी करोगे और इसका भी करोगे। तो जब आप इसका करोगे तो कितना बनेगा 20, जब आप इसका करोगे तो कितना बनेगा 20। लेकिन अब 1/10 आपको किसका करना है, इसका भी करना है, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, इसका 1/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहां से अब आपकी क्या चीजें क्लियर होंगी, अब आपको इसको ध्यान रखना है। देखो जैसे ये वाली वैल्यू है आपकी ऊपर ऊपर की, तो इस वैल्यू को तो आप बोलोगे साधारण ब्याज यानी SI, ठीक है। अगर हम बात करें ये वाली वैल्यू क्या आई फिर, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, तो ये वाली वैल्यू बता देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या बनकर आई आपकी, ये आ गई आपकी चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब आपसे पूछे ये क्या है आपका, ये है आपका मूलधन, ठीक। अगर आप इस मूलधन के अंदर इस चक्रवर्ती ब्याज को जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा मिश्र धन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, एक एक चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि बताओ पहले साल ब्याज कितना है, तो 200 रुपये। पूछ लिया जाए कि दूसरे साल ब्याज कितना है, तो आप इसको ऐड कर दोगे सिंपली, 200 और 20 कितना आ जाएगा 220। पूछा जाए कि तीसरे साल ब्याज कितना है, तो आप इसको जोड़ दोगे रख के सारे को, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर कितना है, तो 200 200 ये खत्म, 20 से 20 खत्म, बचा कितना ये वाली वैल्यू, तो 22 आ जाएगा आंसर।
तो इस वाली जो ये तरीका है, ट्री मेथड बोलते हैं इसको, इस तरीके से आप हर एक पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसी चीज को फॉलो करोगे, ठीक है। एक और मेथड होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो फेल हो जाता है लेकिन, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे इसी मेथड पे आप जो है इसी से क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। देखो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको बोला पहले क्वेश्चन में 9,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मूलधन की बात करें कितना है 9,000 रुपये, दर कितनी है आपकी 10%, टाइम की बात करें कितना है 2 साल है। आपसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ और सब चीजें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिया मूलधन कितना 9,000 रुपये, समय है 2 साल, तो पहला साल और दूसरा साल, दर कितनी है 10%, तो 10% आप पहले साल भी लगाओगे और दूसरे साल भी लगाओगे। तो जब आप 9,000 का 10% करोगे तो कितना बनेगा 900। आई होप आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। जैसे आप क्या करोगे कितना 9,000 का 10%, 10 बटे कितना आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 900, ठीक है। ये वाली चीज आपको सिंपली आती होगी। अब 1/10 करेंगे किसका आप, फिर से इसका, तो कितना बन जाएगा 900। या अगर आपकी दर सेम है तो जो आपका पहले साल बना वही अगले साल भी सेम ही रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इस वाले साल पे से अगर हम देखें तो इसके सामने ब्याज कौन सा दिखाई दे रहा है हमें 900 रुपये का। अब यो जो है 10% इस 900 पे भी लगना है, तो 900 पे लगेगा तो कितना बन जाएगा 90। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगर आप इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू इन सबको धर के जोड़ दोगे तो आपका क्या बना चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम बात करें CI कितना है, तो 900 प्लस 900 1800 और 90 और जोड़ देंगे तो 1890 क्या आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आपसे पूछे साधारण ब्याज कितना है इसका, तो 900 प्लस 900 कितना आ गया 1800 आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। हमसे पूछे कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, तो सेकेंड ईयर के ब्याज की बात करें तो 900 रुपये ये मिले प्लस 90, तो कितने मिले 990। पूछे कि पहले साल का ब्याज कितना है, तो 900 रुपये है, ठीक है। हमसे पूछे कि मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन में ये वाली वैल्यू सारी की सारी आप किसके अंदर ऐड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। तो मिश्र धन की अगर बात करें, मिश्र धन उसको हम क्या पढ़ते हैं ए, तो मिश्र धन की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू किस में जोड़ दोगे आप 9,000 में, कितनी बनी थी 1890, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 10,000, ठीक है 10,890, तो इतने रुपए बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे। देखो 1250 रुपये का जो है 20% की दर से और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से वैल्यू उठाते रहेंगे। जैसे 1250 रुपये है तो 1250 लिखा हमने, 20% की दर है और 3 साल के लिए है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 20% दर होने का क्या मतलब है, 20% का मतलब है 1/5, तो यो 1/5 पहले साल करा आपने 1250 का कितना बना 250, दूसरे साल भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगी और तीसरे साल करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करोगे, क्योंकि पहले साल भी आपको 1/5 करना, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, तो पहले साल का तो काम खत्म हो गया, लेकिन हमें दूसरे साल से दिखाई दिया कि ये वाला ब्याज रखा है, अभी इस पे भी 1/5 करना है आपको, यानी 1/5 करना है इसका, तो कितना बना 50। अब इस वाले अगर साल पे आए आप तो आपने देखा कि 1 ब्याज 2 ब्याज 3 ब्याज, इन तीनों को आपको क्या करना है 1/5 करना है और वैल्यू रखनी है। तो ये वाला काम ना करके आप क्या करोगे, जो भी यहाँ वैल्यू बनी उसी को आप रिपीट कर दोगे, कितनी बार 1 और 2, तो कितनी बार रिपीट करा आपने 2 बार रिपीट कर दी, ठीक है। वहीं 1/5 अब आपको किसका करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 50 का 1/5 कितना आ जाएगा 10। तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम सारी वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो हमसे क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज यानी CI की वैल्यू पूछी है, तो इस टोटल को रख के आप क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो ये बना कितना 750, ये कितना बना 150 यानी 160, तो 750 प्लस 160 तो वैल्यू कितनी बनी 0 1 7 8 1 910 रुपये, ठीक है। आपसे पूछे कि मिश्र धन कितना है, इस 910 रुपये को इसमें जोड़ दो मूलधन के अंदर, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से मिश्र धन बन जाएगा। तीसरे साल का ब्याज पूछे तो ये तीसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज पूछे तो ये है, पहले साल का ब्याज पूछे तो ये है। आपसे पूछे कि बताओ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो ये वाली वैल्यू क्या है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो 6250 रुपये की धनराशि 40% की वार्षिक दर पर और 1.5 वर्ष में जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना होगा। समझो थोड़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। आपको क्या बोल दिया गया है कि 6250 रुपये की राशि है, यानी मूलधन की बात करें तो 6250 रुपये है। दर की बात करें तो दर यानी आर कितनी वैल्यू है, 40% है। और आपसे क्या कह रहा है, 1.5 वर्ष में जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज आपका संयोजित होता है, यानी जो आपको ये दर दी गई है वो आपकी है अर्धवार्षिक, ठीक है, यानी ये है अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती देय है, ठीक है, जो दर है। और समय दिया है आपको इसमें 1.5 वर्ष। तो आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको दर, अर्धवार्षिक, तिमाही इस तरीके से करके देगी, तो मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हुए हैं तो मैं समझा देता हूं। देखो, अर्धवार्षिक जैसे ही उसने चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है उसको अर्धवार्षिक बोल दिया है, तो आप सीधा सा क्या करोगे, अब आप देखो 1 साल के अंदर जो आपके अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, या तो अर्धवार्षिक लिख के देगा या क्या बोल के देगा, छमाही। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं भाई, पहला 6 महीने और दूसरा 6 महीने, तो 2 छमाही होती हैं, इसलिए आप दर का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। तो 40% का आधा कितना बना, 20%, यानी आपको जो दर यूज करनी है वो करनी है 20% की। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। अब आप समझेंगे समय कितना है आपके पास, 1.5 वर्ष का। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, देखो 6250 रुपये की धनराशि, समय 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष के अंदर कितनी छमाही हो जाएंगी आप थोड़ा समझो। तो पहला 6 महीने, दूसरे 6 महीने और तीसरे 6 महीने, ठीक है। तो यानी एक तो पहले 6 महीने की बात, दूसरे 6 महीना और तीसरा 6 महीना, तो 1.5 वर्ष ऐसे ही तो बना, यानी 18 महीने की बात कर रहा ना ये वाला, ठीक है। अब समझेंगे थोड़ा इसमें। तो दर कितनी है आपकी, 20%। आपको पता है 20% कितना होता है, 1/5, ठीक है, परसेंटेज जरूर याद कर लेंगे। तो 1/5 करा आपने किसका, 6250 का। यानी देखो आपके पहले छमाही, यानी देखो इससे पहले जो क्वेश्चन करा है वो वार्षिक थे, यानी जो बंदा आपको पैसे दे रहा है वो आपसे जो पैसे लेने जा रहा है वो साल पे लेने जा रहा है, ठीक है, अपना ब्याज सहित अपना पैसा वापस लेने जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब बंदे ने पैसे दिए किसी भी आदमी को, उसने कहा भाई मैं तुझसे अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पे, हर 6 महीने पे अपना ब्याज लेने आऊंगा, ठीक है। तो उस टाइप से समझेंगे कि पहले अगर 6 महीने पे गया बंदा पैसे लेने तो 1/5 दर लगती है, तो कि रुपए कितने थे, 6250, तो 1/5 कर देंगे, इसका कितना बना भाई, 1250 रुपये। फिर दूसरे यानी दूसरी छमाही पे गया, यानी साल पे गया, तो कितना, 1/5। अब हमने इसका 1/5 करा तो वो तो बना 1250 रुपये, ठीक है। अगर हम, अब देखो, अब आप यहाँ जब खड़े हो तो आपको ये भी तो दिखाई देगा भाई मेरा ब्याज भी तो है, उस पर भी तो पैसे थे। तो अब 1/5 इसका भी करोगे तो क्या करोगे आप, यहाँ से निकाल दोगे तो कितना बना, 250 रुपये, ठीक। अब 1/5 आगे बारी तीसरे छमाही पे, तो तीसरी छमाही की बात करें तो इसके सामने कितने सारे ब्याज रखे हैं वो देखो, प्लस 1/5 किस पे करना पड़ेगा, अभी इस पे भी करना पड़ेगा, तो वो कितना बना, 1250। अब ये 1/5 इसका भी करेगा, इस ब्याज का भी करेगा और इस ब्याज का भी करेगा। अब आप ये बोलोगे कि जब ये पैसे लेके चला गया तो 1/5 क्यों करा, देखो उसने कहा है कि उसने 1.5 वर्ष के लिए दिया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था केवल, ठीक है। तो 1.5 वर्ष के लिए जब उसने पैसा दिया है तो वो अपने 1.5 वर्ष पे ही पैसा लेगा ना, तो इस वाले ब्याज को उसने अभी तक नहीं लौटाया था, ठीक है, तो इस पे भी 1/5 लगाया उसने, वो कितना निकला, 250। अब इस वाले साल उसने आके देखा कि भाई टाइम पूरा हो गया, पैसे लेने हैं मुझको उससे वापस, तो क्या करेंगे, 1/5 करा। तो देखो ये तो कर ही रहा है, ये तो साधारण ब्याज है, इतना तो देना ही देना था आपको। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का क्या हुआ कि जो आपके ब्याज था उस पे भी लगाया, तो इस वाले पे लगाया, कितना बना, 250 रुपये। फिर 1/5 किसका करा, फिर से 1250 पे लगाया उसने, तो उसने कहा 250 रुपये ये और देने हैं तुझे। फिर उसने कहा कि रुक 1/5 जो है अभी किसका, 250 का भी तो देना है, तो इसका भी 250 का भी देना पड़ेगा उसे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये। बात समझ आई होगी आप लोगों को। तो देखो अब अगर हमसे, अब इसमें आपसे कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है, जैसे आपसे पूछे साधारण ब्याज, तो ये सारी वैल्यू क्या है आपकी, साधारण ब्याज की है। आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज, तो ये सारी वैल्यू आपकी किसकी है, चक्रवर्ती ब्याज की है। आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो ये वाली वैल्यू आपकी किसकी है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, SI हो गया। इसकी बात करें तो ये आपका CI हो गया। आपसे पूछे कि मिश्र धन कितना है, तो इसे कहाँ ऐड कर दोगे आप, चक्रवर्ती ब्याज को जोड़ के मूलधन के अंदर, तो आपका सारे आंसर इससे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे आराम से बैठ के, ठीक है, कर लेंगे इसको।
अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप अपना फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है कि 6400 रुपए की धनराशि है, 100% वार्षिक दर है और 9 महीने में जो है जो ब्याज दर है वो तिमाही जो है समायोजित करता है। यानी देखो, मूलधन की बात करें तो 6400 रुपये है, दर की बात करें तो 100% दर है, और वो जो दर है वो कैसी है, तिमाही दे है, तिमाही दे, तिमाही चक्रवर्ती दे है, यानी चक्रवर्ती तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं और तिमाही दे है। अब तिमाही आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, उसने कहा से 9 महीने में तिमाही संयोजित की जाती है, तो टाइम कितना दिया है आपको, 9 महीने का। यानी इस बार क्या कह रहा है, इस बार उसने ना तो साल पे पैसे मांगे हैं ब्याज के, या ना इस बार जो है उसने अर्धवार्षिक कहा है यानी छमाही पे आने के लिए बोला है। उसने कहा है कि भाई मैं तुझे 3 महीने पे जो है 3 महीने के ब्याज से दे रहा हूँ कि 3 महीने में मेरा ब्याज आ जाएगा तेरे ऊपर, ठीक है, जितना भी पैसा मैं दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से अब आप थोड़ा समझेंगे। देखो, एक साल के अंदर कितनी तिमाही होती है ये आप सोचो। देखो, तिमाही का अगर हिसाब देखें तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, 12 महीने होते हैं। तो 12 में कितने महीने हुए, तिमाही करके देखेंगे तो 4 महीने। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपको तिमाही कहेगा तो आप परसेंटेज को किससे भाग दोगे, 4 से। मिस्टेक क्या होती है कि आप यहाँ 3 से भाग देते हो, ठीक है, ऐसा सोचते हो जैसे 9 महीने की बात कर रहा है, तो अब इसमें आप क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे, लेकिन वो मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि हमें साल पे काम करना है। साल कितना है आपका, 12 महीने का, उसमें तिमाही कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 से भाग दोगे तो दर कितनी बनी आपकी, 25%। बात करें 25% होता कितना है, तो आपका होता है 1/4। यानी आप जब भी करोगे तो 1/4 करोगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप इन क्वेश्चनों में कि अगर आपका आंसर पॉइंटों में बन रहा है और क्वेश्चन का आंसर पॉइंटों में नहीं है, तो आप समझ लेंगे कि आपने मिस्टेक कर दी है कहीं ना कहीं। नहीं तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको कटने वाली ही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे मूलधन दिया आपको कितना है, 6400 रुपये मूलधन है, समय कितना है, 9 महीने का, यानी दर अब कितनी लग रही है आपकी, 3-3 महीने के ऊपर लग रही है। तो पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, क्लियर। तो 1/4 आपने कितने टाइम के लिए लगाया, 3 महीने के लिए, तो कितना बना यहाँ से, ये बना आपका 1600। 1/4 आपके फिर 3 महीने पे लगे तो कितना बनेगा, 1600 फिर से लगेगा, कितना हो गया, 1600। अब आपका ये 1/4 इसके ऊपर भी लगेगा तो कितना आ गया, 400। फिर यहाँ पे जब आप 1/4 लगाओगे तो इस वाली वैल्यू पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, यानी आप इसी वैल्यू को 2 बार रिपीट कर दो, ठीक है। अब तीसरी बार जब वैल्यू लिखोगे तो 1/4 किसका करके लिखोगे आप, इस 400 का, तो कितना बना, 100, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो आसानी से निकाल देंगे, इस सारी वैल्यू को रख के जोड़ देंगे, तो यही आपका क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। आपसे पूछे साधारण ब्याज तो इस वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज। आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बहुत सी बार क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि बताओ तीसरे वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष का ब्याज बताने बैठोगे अगर फॉर्मूले से करोगे तो पगला जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को रख के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब 5वां क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ध्यान से। उसने कहा 20,000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना तो उसने तिमाही कहा है ना उसने छमाही कहा है, ठीक है। तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज है कैसा है, वार्षिक है, लेकिन इस बार जो टाइम दिया है आपको वो थोड़ा 1.5 महीने का टाइम दे दिया। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप जो है ध्यान रखोगे कि अगर छमाही या तिमाही नहीं कहा है तो परसेंटेज को आधा या मतलब 4 से भाग नहीं देना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई, 2,000 रुपये की धनराशि है, तो धनराशि कितनी है, 2,000 रुपये की, सॉरी 20,000 रुपये की। दर कितनी है आपकी, दर है 20%, और समय दिया इस बार 1.5 वर्ष। और आपसे क्या पूछ लिया इसके अंदर, इससे पूछा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो 20,000 रुपये की धनराशि है और 20%, तो आप सिंपली वही काम करो जो आप करते थे। अब देखो 1.5 वर्ष को आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि पहला डंडा इस तरीके से ही आधा कर दिया, ठीक है। तो आप पूरा ही इसमें लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 2 साल पे काम करेंगे, दूसरे साल का जो ब्याज रहेगा, पैसा रहेगा, उसको आधा कर लेंगे, तो 1.5 साल का निकल जाएगा। देखो जैसे 20% यानी 1 बटा कितना करोगे आप इसका, 5, तो 1 बटा 5 करा आपने, कितना बना यहाँ से, ये बना 4,000 रुपये। यहाँ फिर से 1 बटा 4 करा तो कितना बना, 4,000 रुपये, ठीक है। अब इस 1 बटे 5 को आप किस पे लगाओगे, इस पे भी लगाओगे, तो यहाँ से कितना बना, 800 रुपये। यहाँ तक क्लियर रहा आपका।
अब थोड़ा समझो, अगर आपसे पूछे कि पहले साल ब्याज कितना है तो 4,000 रुपये, लेकिन दूसरा साल आपका पूरा थोड़ा ही हुआ है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष का मतलब 6 महीने हुए। अब 6 महीने हुए तो जो आपका ब्याज है वो आपका कितना लगेगा, आधा लगेगा भाई, आधा ही तो बनेगा यहाँ से भाई। 4,000 प्लस 800 बना कितना, 4800। तो इस 4800 का क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे, क्योंकि आधे साल की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितने रुपए मिले आपको, 2400 रुपये भाई। इन देखो पहले साल आपको आपसे पूछे CI कितना है, तो CI 4,000 रुपये तो ये, प्लस दूसरे साल में आपको केवल 6 महीने पे ही ब्याज मिला है, तो 6 महीने पे मिला है, यानी आप टोटल का क्या करो, आधा कर दो, तो कितना मिल गया आपको, 2400 रुपये। तो यहाँ से अगर बात करें टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ उसके पास, तो यहाँ से मिले 6,400 रुपये, यानी 6400 रुपये यहाँ से मिले। यानी 1.5 वर्ष के अगर ब्याज की बात करें चक्रवर्ती, तो वो मिला है 6400 रुपये। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो 3,000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। समझो, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3,000 रुपये हैं, 10% की दर है और 1 वर्ष और 73 दिन का बताना है, तो आप इसको भी ऐसे ही करोगे भाई। दर कितनी है, 10%, तो 10% कितना हुआ, 1/10। तो यहाँ करा आपने कितना बना, 300 रुपये, यहाँ करा आपने कितना बना, 300। अब 1/10 आप इसका भी करोगे तो कितना बना, 30, यानी ये बना आपका यहाँ से 330, ठीक है। लेकिन देखो अगर हमसे पूछे CI कितना बना, तो CI देखें तो पहला जो है 300 रुपये, तो ये तो आ गया आपके पहले साल के 300 रुपये, प्लस 330 रुपये तो आपके पूरे साल के हैं, लेकिन हमें कितने कहा है उसने, 73 दिन, 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 1 साल का तो पता चल गया आपको, लेकिन 73 दिन का कैसे निकलेगा समझेंगे। देखो बताना कितने का है, 73 दिन का। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और गुना कितना आ जाएगा आपका, गुना आ जाएगा भाई, कितना निकला यहाँ से, 330 निकला, तो इसकी आप गुना कर लोगे। तो यहाँ से आप सिंपली अगर करोगे इसे क्वेश्चन को, तो देखो 73 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका, ये कटा 5 बार, ठीक है। देखो 5 दिया 15 और इसके आपस में गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटा आपसे 5 काट देंगे, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा कितनी बार, 5, 73 से 5 बार कट गया ना, और 5 की इसमें गुना कर, इससे कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, यानी 73 दिन में जो आपको ब्याज मिला वो मिला 66 रुपये। तो CI आपका कितना बना, 366 रुपये। तो आप सिंपली क्या ध्यान रखोगे कि आपको 73 दिन की बात बतानी है कि 73 दिन में कितना ब्याज मिला है, और कितने 73 दिन का बताना है, कितने दिन में से, 365 दिन में से, और ब्याज कितना है, 330। तो गुना में रखेंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, 40,000 रुपये एक व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया, चक्रवर्ती ब्याज की दर 3 वर्ष बाद कितना, चक्रवर्ती ब्याज की दर 3 वर्ष बाद कितना चक्रवर्ती ब्याज देना होगा यदि दर पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 10%। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा कि आपका जो मूलधन है वो तो है, आपको जो दिया गया पैसा है वो तो है 40,000 रुपये, समय दिया आपको इसमें 3 वर्ष का, ठीक है, और ब्याज की जो दर है वो इस बार जो है एक साथ दे दी इन्होंने अलग अलग, यानी पहले साल ब्याज की दर अलग है, दूसरे साल ब्याज की दर अलग है, और तीसरे साल ब्याज की दर अलग है। यानी R1 की बात करें तो 2%, R2 की बात करें तो 5% और R3 की बात करें तो 10%। अब थोड़ा ध्यान क्या रखेंगे, देखो तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज बताना है आपको 3 साल का। तो आप क्या करोगे, क्योंकि अभी तक क्या कर रहा था, एक ही दर दे रहा था, आप आसानी से सोल्व कर रहे थे। अब देखो इसको कैसे करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल परसेंटेज कितना लगना है, 2%, दूसरे साल परसेंटेज है 5% और तीसरे साल है 10%। तो 2% पहले साल जब 40,000 पे आपने करा तो 2% निकालो 40,000 का, कितना बैठ जाएगा भाई, 2 जीरो तो कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपको 800 रुपये। 5% निकालोगे 40,000 का तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो हट जाएंगी, ये बन जाएगा 5 चौक 20 यानी 2,000 रुपये। फिर आप 10% निकाल दो इसका तो कितना बन जाएगा, 4,000 रुपये। तो यहाँ तक क्लियर रहा होगा आपको। अब आप समझेंगे, देखो
पहले साल 2% का काम तो खत्म हो गया, हमने देखा दूसरे साल पे खड़े होके यहाँ से तो देखा भाई ब्याज है 800 रुपये, इस पे भी हमें परसेंटेज लगाना है, तो 5% अब आप किसका लगाओगे, इस 800 का। तो 5% जब 800 का करोगे आप तो कितना बन जाएगा यहाँ से 40 रुपये। ठीक है, 5% का काम खत्म। अब आ गया 10% पे बात। तो ये जो 10% है इसके सामने कितने ब्याज दिखाई दे रहे, 1 2 3। तो ये जो 10% है वो तीनों पे लगेगा। देखो 800 का आपने 10% करा कितना बना 80 रुपये, 2000 का 10% करा कितना बना 200 रुपये, और 10% किसका करा 40 का तो बना 4 रुपये। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, अगर वो हमसे और कुछ भी पूछेगा तो हम सारी चीज इसमें बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब सब चीज आ गई है। तो इन वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे, जोड़ लोगे। ठीक है, जो भी बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये टोटल क्या है आपका CI है। आपसे पूछे CI और SI का अंतर, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली वो क्या होगी, CI और SI का अंतर हो गया। इसी में हमसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो इन वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे, ये आपका आ गया साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो अब इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये है तथा चक्रवर्ती ब्याज जो है कितना है 1845। थोड़ा ध्यान से समझने के क्वेश्चन आ गए हैं अब। ठीक है ना, देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज तो है 1800 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज है 1845 रुपये। तो आपसे ब्याज की दर और मूलधन पूछ लिया। ठीक है, अब आप ध्यान क्या रखेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन क्या बताया था, इस तरीके से फ्रेमिंग थी क्वेश्चन की। कैसे, देखो उसने खुद ही कह दिया कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष यानी पहला और दूसरा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। बताया आपको, ये आपका पहले साल का ब्याज है, ये आपका दूसरे साल का ब्याज है, और इसी के अंदर क्या आ जाता है, ये आता है आपका साधारण ब्याज। ठीक, और यहाँ पे जो आता है ये वैल्यू आती है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, और इसी को बोल देते हैं हम क्या, चक्रवर्ती ब्याज। अब ध्यान से समझने की चीज है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो साधारण ब्याज कितना है 1800 रुपये, यानी पहले साल और दूसरे साल का दोनों को मिला के कितना बन रहा है 1800 रुपये, यानी इसको तोड़ लेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो रहेगी वैल्यू वो सेम ही रहेगी अगर दर समान है तो 1800 का आपने तोड़ा तो इसका मतलब पहले साल जो ब्याज था वो 900 रुपये और दूसरे साल का ब्याज वो भी 900 रुपये। ठीक, CI क्या होता है, CI होता है ये प्लस ये, यानी 1845, तो 1800 तो यही आ गया, ये कितना निकला फालतू 45, ये आपका बन गया चक्रवर्ती ब्याज। बताया था आपको ये वाली चीज। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, तो पूछा है कि मतलब इसमें आपसे पूछ लिया कि दर बताओ क्या रहेगी, तो दर और मूलधन बताना है। तो देखो ये 45 जो आया होगा वो कैसे आ रहा था निकल के, इस पे परसेंटेज लगा के तो आ रहा था ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, हमसे निकालनी है दर, तो दर कैसे निकलेगी 45 बटे इसको लिख लेंगे नीचे कितना आ गया 900 और गुना आ गया 100। तो 100 से 100 कटा, 9 से कटा 45 कितनी बार 5 बार। तो दर की अगर बात करें तो कितना आ गया 5% दर है। ठीक है, और अगर बात करें मूलधन की तो ये 5% लग गई तो 900 बना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें, देखो तो आप इसको कैसे समझेंगे, तो 5% लग के 900 बना, तो अगर हम इसका आंसर ये वाली वैल्यू निकालना चाहें तो देख लेंगे यहाँ से, भाई 5% की वैल्यू कितनी है 900, और जो मूलधन होता है वो हमेशा अपने आप का कितना होता है 100%। तो इसमें कितने की गुना करोगे आप 20 की, इसे 100 बनाने के लिए, और इसमें गुना करोगे आप 20 की, तो ये कितना बना यहाँ से 18,000 रुपये, और ये कितना बना 100%। तो कोई भी मूलधन अपने आप का क्या होता है 100%। यानी अगर हम बात करें मूलधन कितना हुआ, तो मूलधन हुआ 18,000 रुपये। बात करें चक्रवर्ती ब्याज कितना था, ये सारा दिया हुआ है आपको। दर की बात करें तो वो बना है 5%। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब देखो लैंग्वेज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्यों रखना है वो समझ लेंगे। देखो पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या कहा था उसने, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो थोड़ा ध्यान से समझो। देखो क्या दिया इस बार, क्रमिक 2 वर्षों का ब्याज आपको दिया हुआ है 1200 और 1260। अब आप इसे कैसे करेंगे समझो। क्रमिक 2 वर्षों का मतलब है ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। ठीक है, देखो ये हो गया आपका पहला वर्ष और ये हो गया आपका दूसरा वर्ष। ठीक,
तो उसने कहा क्रमिक 2 वर्षों का। अब क्रमिक का मतलब ये है कि पहला साल और दूसरा साल। तो पहले साल का ब्याज कितना है 1200 रुपये, दूसरे साल का है 1260, यानी 1200 तो ये हैं और 60 ये हैं। ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे एकदम, 1200 को तोड़ दोगे किसमें 600 में और मिस्टेक हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहा, क्रमिक 2 वर्षों यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष का ब्याज 1200 और दूसरे वर्ष का 1260। ठीक, आपसे ब्याज की दर और मूलधन पूछिए। तो दर कैसे निकाली थी आपको बताया, तो 60 बटे कितना करोगे आप 1200 और गुना कर दोगे 100। तो 100 से 100 हटा, 12 से कटा 5 बार, तो दर निकल के आई यहाँ से 5%, यानी दर की बात हो गई 5%। बात करें मूलधन कितना है, तो इसकी बात करें तो ये 5% लग के 1200 बना था, यानी इस 5% की वैल्यू कितनी है 1200 है। ठीक, और हमें बतानी है अब मूलधन कोई भी अपने आप का कितना होता है 100%। तो इसका 100 बनाने के लिए कितने की गुना 20 की, और इधर भी आपको कितनी करेगी 20 की गुना करनी पड़ेगी। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं क्योंकि हमें 100% बनाना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आई 20 की, इधर गुना कर दो तो ये बना 24,000 रुपये। तो बात करें मूलधन की, तो मूलधन है आपका 24,000। बात करें आपके जो दर की, तो वो बना 5%। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए हैं। इस वाली वीडियो में हम केवल 10 ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ये वाली। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 15,000 और चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 450 रुपये दिया है। तो ब्याज की दर बतानी है। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे। उसने कहा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1500। अब ध्यान रखो साधारण ब्याज का मतलब क्या है, देखो ये मिस्टेक होने के चांस है यहाँ पे। साधारण ब्याज का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये वाली वैल्यू। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है साधारण ब्याज। तो जब 15,000 रुपये साधारण ब्याज है, यानी अलग अलग तोड़ लो भाई, पहले साल का इसका आधा कर लो, कितना बनेगा 750 रुपये, और दूसरे साल 750 रुपये। ठीक है, यानी 7,500 रुपये, सॉरी। ठीक, अब आपसे क्या कहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है 450। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर इसी तो बोलते हैं हम लोग भाई, यही तो होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। ये क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है टोटल जोड़ के। तो ये कितना बना 450। हमसे क्या पूछा है ब्याज की दर, तो दर कैसे निकालेंगे, इस 450 को बटे कितना आ गया 7500 गुना कितना आ गया 100। तो दोनों जीरो खत्म, 15 पंजे 75 और 15 दिया 45 और 5 से कटा 6 बार। तो दर कितनी आ गई आपकी 6%। हमसे अगर इसमें मूलधन भी पूछेगा तो हम वो भी ज्ञात कर देंगे। कैसे, देखो 6% की वैल्यू की बात करें तो वो है हमारा 7500 रुपये। हमें निकालना है 100%। अब देखो आप यहाँ क्या कर दोगे कि भाई 6 का तो बनेगा नहीं 100, तो आप क्या करो इस 6 को बटे में लेके आ जाओ ना, यहाँ कर दो भाई 1% की वैल्यू कितनी है 7500 बटे 6। ठीक, और 100% आपको निकालना है तो 100 की इधर गुना कर दो आप और 100 की इधर गुना कर दो, बटे में 6 ऐसे ही रहेगा। इसे सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं 10 ही क्वेश्चन तक। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के आगे जो क्वेश्चन हैं ये अगली लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें लग सकता है 2 या 3 वीडियो बन जाएंगी इस लेक्चर पर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ लेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।